हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बच्चे पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज छोटा सा चैप्टर अपना शुरू करते हैं और मे बी कि आज एंड भी हमारा हो जाएगा ये चैप्टर, जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव धारा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 15 16 17 18 क्वेश्चन इसमें होते हैं। हालांकि उतने भी नहीं होते हैं इसमें। मोस्टली तीन टाइप के जो सवाल हैं वो बनते हैं, जिसमें से तीन में से भी दो टाइप के जो सवाल है ना, वो तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय चाल दूरी से ही मैच करते हैं। बाकी एक टाइप का सवाल है जो इसमें अलग होता है। चलिए पहले शुरू के 10 मिनट बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि क्या है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, उसका बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, और क्या ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कैसे रिलेट करता है और कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है भाई। तो आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर और चैप्टर का नाम डालते हैं पहले बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव, नाव तथा धारा। नाव तथा धारा। ठीक है भाई। ये हमारे चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। और क्या है चैप्टर में? बहुत आसान है। अगर मैं देखो चैप्टर के बारे में आपको बताऊं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो एक सवाल बन सकता है यहाँ से। एक सवाल बन सकता है, मतलब होता क्या है कि एग्जामिनर ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल दूरी और बोट एंड स्ट्रीम से ना एक या दो सवाल बनाता है। वो दो सवाल बोट एंड स्ट्रीम से तो नहीं बनाएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी बना सकता है। एक सवाल टाइम डिस्टेंस और एक बोट स्ट्रीम से बना देता है। और कई बार होता क्या है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ना अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जो दो के दो सवाल होते हैं ना वो वहीं से ही बन जाते हैं कई बार। तो बोट एंड स्ट्रीम का नंबर बहुत रेयरली आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन मतलब वही है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला ही पार्ट है। अब नाव धारा क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसमें टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं बच्चे की शब्दावली है क्या। शब्दावली है कि मान लो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में, स्थिर जल में नाव की चाल। पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा, पहले शब्दावली तो देख लें कि इसमें जो नोमेनक्लेचर हैं हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। स्थिर जल में नाव की चाल, या इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। बच्चे इसका मतलब क्या है? मान लो आपके घर के आसपास आपने कोई तालाब देखा होगा जहां पर जो है पानी रुका हुआ है, जहां पर जो है पानी रुका हुआ है, पानी का किधर भी मूवमेंट नहीं है। अगर आप उसमें कोई नाव चलाते हो तो आपकी डायरेक्शन जो भी होगी, आपका कोई अपोज नहीं करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि पानी का बहाव आपको किधर अपनी तरफ ले जाए या किधर जाने से रोके। ऐसा नहीं है ना। मान लो आप इस कोने से उस कोने पे जाना चाहते हो और तालाब है, पानी रुका हुआ है, ठीक है आप चले जाओ, कोई आपको नहीं रोकेगा। ना तो पानी आपको अपनी तरफ खींचेगा, ना पानी आपको दूसरी तरफ धकेलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि पानी रुका हुआ है। तो स्थिर जल की बात जब भी होगी, स्टिल वाटर की बात जब भी होगी, तो नाव की चाल को हम बी मानकर चलेंगे। नाव की चाल को हम क्या मानकर चलेंगे बच्चा? बी मानकर चलेंगे। सेकंड पॉइंट आता है इसमें धारा की चाल। धारा की चाल, धारा की चाल है ना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना। पानी जो बहता है, सपोज आपसे मैंने कहा कि नहर में ना या तालाब में, नहर में या फिर नदी में पानी चल रहा है, तो वो किस स्पीड से पानी चल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वाटर। यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है धारा की चाल। उसको हम डिनोट करेंगे किससे बच्चे? उसको हम डिनोट करेंगे डब्लू से, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे? बी से डिनोट करेंगे। ठीक है। ये दो मेन चीज हैं शब्दावली में जो हमको यहाँ पर प्राइम फोकस हमारा रहना चाहिए। अब आगे बात चलते हैं भैया, थोड़ा सा मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ। इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। ये तो शब्दावली हमने पढ़ी।
बात करते हैं नाव और धारा में दो केस बनते हैं। देखो ये तो हमें यहां से पता चल गया है कि भैया नाव धारा में हमको क्या करना है, हमें पानी में नाव को चलाना है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने ये समझना है कि आपने पानी में नाव को चलाना है, बस। अब पानी में जब नाव चलेगी तो दो तरह से चलेगी, है ना भाई। पानी में बच्चा जब नाव चलेगी तो वो दो तरह से चलेगी। या तो पानी का बहाव सपोज अगर इस तरफ है, पानी का बहाव सपोज इस तरफ है और नाव भी इस तरफ चल रही है, नाव भी इस तरफ चल रही है ना। नाव भी इस तरफ चल रही है जिसकी चाल है बी, और पानी का बहाव भी इस तरफ है जिसको मानते हैं डब्लू, जिसको मानते हैं डब्लू। यानी कि जिधर पानी बह रहा है बच्चे, अगर उधर ही नाव बहने लगे तो ऐसी कंडीशन को इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बच्चे? आप कहेंगे ऐसी कंडीशन को इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। यानी कि इसको हम डिनोट करेंगे किससे? डी से। आप थोड़ा सा सोच कर देखो कि आप बहती हुई नहर में ना पानी चला रहे हो, आप पानी चला रहे हो और जिधर पानी बह रहा है ना उधर ही आप नाव चला रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है वो घटेगी या बढ़ेगी? थोड़ा सोचो कि जिधर पानी बह रहा है अगर आप उधर ही नाव चला रहे हो तो आपकी स्पीड तो बढ़ेगी भैया, इंक्रीज होगी, है ना। क्योंकि कुछ तो आपकी स्पीड और कुछ पानी की स्पीड, स्ट्रीम की धारा की स्पीड, दोनों मिलाकर तो स्पीड जुड़ेगी ना। तो जब भी आप धारा की दिशा में बच्चे, जब भी आप धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, जब भी आप धारा की दिशा में नाव चलाते हो तो आपकी जो सापेक्ष गति है, जो रिलेटिव स्पीड है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा? इसको d से डिनोट करेंगे जब भी हम धारा की दिशा में नाव चलाएंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दोनों की चाल, नाव की और धारा की चाल हमेशा जुड़ेगी। क्या होगा? धारा की और नाव की चाल जो है हमेशा जुड़ेगी जब भी हम धारा की दिशा में नाव को चलाएंगे। ये सापेक्ष गति होती है, रिलेटिव स्पीड होती है किसमें? धारा की दिशा में। अब इसको इंग्लिश में तो डाउन स्ट्रीम ही कहते हैं भाई, इंग्लिश में तो इसको डाउन स्ट्रीम ही बोला जाता है। हिंदी में ना इसके बड़े अलग अलग अजीब गरीब और अलग अलग नाम कई बार अलग अलग सवालों में पूछ लेता है। इंग्लिश में तो डाउन स्ट्रीम ही बोलेगा वो, हिंदी में वो धारा की दिशा में भी बोल सकता है, हिंदी में वो अनुकूल भी बोल सकता है। मैं हिंदी वाले नाम लिख देता हूं। हिंदी में वो अनुकूल भी बोल सकता है, धारा के अनुकूल। हिंदी में वो अनुप्रवाह भी बोल सकता है, अनुप्रवाह भी बोल सकता है। अनुप्रवाह का मतलब भी यही होता है, धारा की दिशा ही होता है। ठीक है, तो ठीक है, अनुकूल, अनुप्रवाह या धारा की दिशा में, और तो कुछ ऐसा नाम नहीं, देख लेंगे अगर सवाल में आएगा तो। ठीक है, सेकंड इसमें कंडीशन बनती है कि या तो नाव धारा की दिशा में चली या फिर नाव जो चली है बच्चे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, है ना। सेकंड कंडीशन हमारी ये बनती है कि या तो नाव धारा की दिशा में चले या फिर जो नाव है वो धारा के विपरीत चले। अब वो कंडीशन आप खुद सोचो कि सपोज पानी इधर बह रहा है, पानी जो है इधर बह रहा है और हम नाव चला रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। हम जो है नाव चला रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि b की स्पीड इधर और w की स्पीड इधर। अब आप खुद सोचो, अब आप खुद सोचो कि अगर आप पानी के अपोजिट नाव में नाव को चलाते हो तो सर जरूरी सी बात है यहां तो स्पीड घटेगी, यहां तो स्पीड जो है हमारी घटेगी विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में जो सापेक्ष चाल होती है बच्चे, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम।
विपरीत दिशा वाली रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल को अप स्ट्रीम, और इसको हम डिनोट करते हैं यू से। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूंगा तो सापेक्ष गति होती है नाव की चाल में से आप धारा की चाल को माइनस कर दो, ये हो जाएगा अप स्ट्रीम की स्पीड। यानी कि जब भी मैं विपरीत दिशा की बात करूंगा तो सापेक्ष चाल होगी b माइनस डब्लू, और जब भी मैं डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ की बात करूंगा तो याद रखना हमारी जो सापेक्ष चाल होती है वो होती है b प्लस डब्लू। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोनों की दोनों। अब इसके नाम भी कुछ और बोला जाता है कई जगह। भाई अगर इधर मैंने अनुकूल बोला तो उसी सवाल में इधर अपोजिट का आएगा प्रतिकूल। क्या आएगा बच्चे? इसका विपरीत होता है प्रतिकूल, हिंदी में प्रतिकूल। प्रतिकूल। अगर मैंने इधर अगर मैंने इधर अनुप्रवाह बोला सवाल में तो भैया इसका विपरीत क्या होता है? ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह। इसका विपरीत क्या होता है? इसका विपरीत होता है ऊर्ध्व प्रवाह। तो ये हमारे हिंदी के वर्ड्स होते हैं कुछ, कि अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत, अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत। धारा के विपरीत हिंदी इंग्लिश में तो वही है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत, और डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ। डाउन स्ट्रीम की चाल b प्लस डब्लू, अप स्ट्रीम की जो चाल है वो b माइनस डब्लू हो जाएगा। चलिए, इतना चीज आपको समझ में आई। बाकी तो हमारे कॉन्सेप्ट वही हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, डीएसटी का रूल वही लगाएंगे। भाई एक तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है डीएसटी वाला, कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, जो जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं एक बार। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सेकंड, यहीं से अगर मैं आपसे चाल पूछने लगूं तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर दूरी, आप कहेंगे दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहीं पर अगर मैं आपसे समय पूछने लगूं कि समय क्या हो जाएगा, आप कहेंगे समय हो जाएगा सर दूरी बटे चाल। क्या होगा मेरे भाई? दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होंगे, मैं रिवाइज करा रहा हूं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, क्या यहां पर हम यूज करने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा। क्या है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हमारा? कि एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल दूरी। कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटे कुल समय। और अगर कंडीशन कुछ इस तरह की हो कि भैया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक व्यक्ति इधर गया, एक व्यक्ति इन पॉइंटों को कुछ और मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, चलो इसको y मान लेते हैं। एक व्यक्ति इधर गया a की चाल से, एक व्यक्ति वही व्यक्ति वापस आया b की चाल से। डिस्टेंस दोनों जगह की सेम है, यानी कि x पॉइंट से y पॉइंट गया और y पॉइंट से x पॉइंट पर आया। गया है a की चाल से, आया है b की चाल से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो हमारी एवरेज स्पीड होगी बच्चे, वो हमारी 2ab अपॉन a प्लस बी हो जाएगी। और एवरेज स्पीड को इसके बराबर जरूर करना है यहां पर हमें, इस तरह के सवालों में बोट एंड स्ट्रीम में जो आएंगे, कि 2ab अपॉन a प्लस बी बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इस बात को आपने ध्यान में रखना है, एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। अगली बात पर अगर मैं ध्यान दूं तो इस बात को देखेंगे जरा। भाई आप मुझे एक बात बताओ, कोई नदी है ये, है ना, ये कोई मैं नदी बना रहा हूं। अब मैंने आपको नहीं बताया कि ये किधर की तरफ बह रही है, मैंने आपको नहीं बताया किधर पानी किधर की तरफ बह रहा है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मैंने क्या किया बच्चे, इसमें 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, एक पॉइंट ये फिक्स कर दिया, एक पॉइंट ये फिक्स कर दिया।
मैंने नदी का एक पार्ट लिया, 2 पॉइंट फिक्स कर दिया, और मैंने तुमसे बोला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और वापस आना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और वापस आना है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर कोई जरूरत नहीं है ये बताने की कि नदी नदी जो है किधर बह रही है? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया जब आप जाओगे, आप कुछ भी मान लो, सपोज आपने कहा सर इधर जो है ना डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, यानी कि इधर जो है धारा के साथ, डाउन स्ट्रीम को याद रखना, डाउन स्ट्रीम होता है बी प्लस डब्ल्यू। जहां भी मैं डी लिखूंगा समझ जाना पानी उधर बह रहा है। इधर आप डी की चाल से गए सापेक्ष गति से, तो भैया क्या ये बात ऑब्वियस है, क्या ये बात स्पष्ट है कि अगर आप डाउन स्ट्रीम से गए तो वापस अप स्ट्रीम से आओगे? क्या ये बात स्पष्ट है? क्या ये बात स्पष्ट है कि अगर आप गए हो धारा के साथ वाली चाल से, मान लो आपने माना है ऐसा, आपने माना है कि पानी इधर बह रहा है, तो आओगे विपरीत दिशा में, भाई जरूरी सी बात है ना, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। तो अप स्ट्रीम क्या है? बी माइनस डब्ल्यू। यहां से आपको यह भी पता चल गया कि दोनों जगह का जो हमारा डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो भैया एवरेज स्पीड आप आराम से कह सकते हो कि एवरेज स्पीड जो होगी यहां पर, एवरेज स्पीड जो होगी 2 गुणा डी गुणा यू अपॉन डी प्लस यू। होगी कि नहीं भाई? बिल्कुल होगी सर। अब मान लो, आप ऐसा भी मान लो कि आप सर अप स्ट्रीम से गए हो, यानी कि धारा के विपरीत गए हो, और अगर धारा के विपरीत गए हो तो वापस तो धारा के साथ आओगे। एक दूसरे के वाइसे वर्षा होते हैं भाई, ये तो है ना, कि भैया अगर आप धारा के विपरीत गए हो तो जब वापस आओगे तो धारा के साथ आओगे, एक तरफ विपरीत जाते हो तो दूसरी तरफ साथ में आओगे धारा के। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो यहां से एवरेज स्पीड, एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें इसमें समझना है, जरा उसे भी देख लेंगे। मैं रिवाइज कर रहा हूं, ये सब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने पढ़ा हुआ है। भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति ये यहां पर फिक्स कर दिया है, मैंने ये डिस्टेंस मान लो फिक्स कर दिया, सपोज 10 किलोमीटर का। सपोज मैंने ये 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, बच्चा इसको फिक्स कर दिया है कि ये ना 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच में। अब अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच में है, और आप जो है धारा के साथ जाते हो, यानी कि जब आप यहां एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट गए हो, आप जो है एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट गए हो, तो धारा के साथ गए हो, धारा के साथ गए हो। और जब आप वाई पॉइंट से एक्स पॉइंट आए हो तो धारा के विपरीत आए हो। क्या इतना बात क्लियर है आपको? अब इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट तो आपको सिखा दिया, एक पॉइंट से गया और दूसरे पॉइंट पे पहुंचा, दूसरे पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर आ गया। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखाया। अब मैं कह रहा हूं कि यार अगर ये इस पॉइंट से यहां पॉइंट जाएगा धारा के साथ और वापस आएगा धारा के विपरीत, क्या दोनों केस में उसका डिस्टेंस बराबर होगा कि नहीं? क्या दोनों केस में दूरी बराबर है कि नहीं? डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों केस में क्या हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी समान है? डिस्टेंस कांस्टेंट है, यस। और अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो क्या, अगर मैं चाल का रेशियो, सपोज बी प्लस डब्ल्यू को मान लिया मैंने एम और बी माइनस डब्ल्यू को मान लिया मैंने एन, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो रेशियो चाल का होगा, किसका? बी प्लस डब्ल्यू का और बी माइनस डब्ल्यू का, कितना होगा चाल का रेशियो? एम अनुपात एन। क्या उसका विपरीत रेशियो समय का नहीं हो जाएगा? समय का, एन रेशियो एम, एन रेशियो एम, है ना भाई? भाई दूरी जब वो गया है धारा के साथ एम की चाल से, तो वो 10 किलोमीटर गया, और जब वापस आया है बी माइनस डब्ल्यू एन की चाल से, तो भी 10 किलोमीटर आया।
तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो भैया जो रेशियो चाल का होगा m अनुपात n, उसका अपोजिट उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा, समय का हो जाएगा। ये सब कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट है बच्चे, जो मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। बस इतनी सी थ्योरी है इसमें। ये नोमेनक्लेचर है, यानी कि शांत जल में जब भी नाव को चलाएगा तो उसकी स्पीड केवल b होगी। ये धारा की स्पीड है। यहां उसने कहा बोट एंड स्टीम दो तरह से होता है, एक धारा की दिशा में, एक विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में चाल जुड़ती है, विपरीत में माइनस होती है। आगे अगर मैं चलूं तो ये तीन फॉर्मूले हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़े ही हैं। ये हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया और वापस आ गया तो एवरेज स्पीड होती है 2ab अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगले लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलें तो आपको मैंने बताया कि अगर डी की चाल से गया है तो वापस यू की चाल से आएगा, और अगर यू की चाल से गया है तो वापस टी की चाल से आएगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2 × d × u अपॉन डी प्लस यू। डी क्या है, b प्लस डब्ल्यू, यू क्या है, b माइनस डब्ल्यू। आगे अगर मैं चलूं, मैंने कहा कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, उतनी ही दूरी वापस आया, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा बच्चे, उसका विपरीत रेशियो समय का होगा। ये सारा का सारा जो है हमारा कॉन्सेप्ट है। अब कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है पूरे चैप्टर में। पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चे, जीडी 2021 में पूछा गया सवाल है, जरा देखेंगे और बताएंगे मुझे आंसर। आज एंड करेंगे इस चैप्टर को भाई, थोड़ी सी बड़ी क्लास हो सकती है लेकिन आज एंड करेंगे। कम से कम अभी मुझे 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि आज हमारी क्लास जो कंप्लीट होगी वो 9:45 के आसपास कंप्लीट होगी। तो ये चैप्टर आज एंड कर देंगे, क्योंकि चैप्टर ज्यादा बड़ा है भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरू हो चुका हूं, लगभग 17-18 क्वेश्चन है। अब देखो, जब भी होते हैं कुछ अब अलग से कॉन्सेप्ट बताने को है ही नहीं इसमें, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने। देखो, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के साथ, जब भी आप ये वर्ड देखो ना, धारा के साथ, समझ जाओ b प्लस डब्ल्यू। कह रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के साथ एक नौका चला सकता है। धारा के विपरीत, विपरीत जब भी वर्ड सुनो, b माइनस डब्ल्यू। धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहा है तब धारा की गति क्या होगी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो, आपको उसने दिया 9 किलोमीटर प्रति घंटे धारा के साथ, यानी कि b प्लस डब्ल्यू कितना है बच्चे, 9। वो कह रहा है विपरीत है 7, यानी कि b माइनस डब्ल्यू कितना है, 7। अब आपसे क्या बोला है उसने, उसने बोला है धारा की गति। धारा की गति यानी कि आपको w का मान बताना है। बच्चे, जब भी प्लस माइनस वाले की वैल्यू बतानी है, प्लस माइनस, इसके साथ प्लस, डब्लू के साथ माइनस, तो आपने बड़े में से छोटा घटाना है, 9 - 7 और डिवाइड बाई 2 करना है। ये तो बच्चे मैंने आपको बताया भी है, ये तो सिखाया भी है मैंने आपको। यानी कि धारा की जो गति है कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहीं पर आपसे b का मान पूछने लगूं कि b कितना हो जाएगा, स्थिर जल में नाव की चाल, b आप कहेंगे सर दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 16/2। हम कहेंगे सर 8, यानी कि b का मान कितना आ जाएगा, 8, अगर आपसे स्थिर जल में नाव की चाल बोलेगा तो। चलेंगे आगे बच्चे। अगर सेकंड क्वेश्चन, मुझे लग रहा है आपको इंटरेस्ट अब डेवलप हो रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल का जवाब आप सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ देने वाले हो। अगर बच्चे हमारा ये चैप्टर आज एंड हो जाता है तो कल से हम लोग अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जहां से सवाल बनता ही बनता है, उस चैप्टर को हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है मेंसुरेशन। बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, तो उसे पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड्स, इंडेसिस, डीआई वगैरह बचे हुए हैं, उनको ये एक एक क्लास के हैं। एक क्लास का डीआई है आपका, एक क्लास का सिंप्लीफिकेशन जिसमें हम बॉड मास वगैरह पढ़ेंगे, एक क्लास 1.5 घंटे क्लास में उड़ा देंगे उसे, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। थर्ड सिंडेसिस एक क्लास का या मैक्सिमम 2 क्लास का, अगर मैं कहूँ तो 1.5 घंटे की 2 घंटे क्लास करी तो एक क्लास का सर्ड सिंडेसिस है। 5 क्लास या 4 क्लास मुझे लगेंगे नंबर सिस्टम में, दैट्स ऑल। ठीक है, तो
एक व्यक्ति की चाल धारा के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल है, यहां धारा की चाल उसने दे दी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा के विरुद्ध आदमी की जो चाल है वो कितनी होगी? जरा देखेंगे बच्चे इस बात को। उसने बोला है एक व्यक्ति की चाल धारा के साथ। बच्चे जब भी आप धारा के साथ देखोगे ना तो समझ जाओ उसने बी प्लस डब्लू की बात कही है। कितनी चाल है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। और कह रहा है धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। बच्चे धारा की चाल की बात है, यानी कि डब्लू का मान कितना है? डब्लू का मान है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है बच्चे? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर मैं यहां से आपसे b का मान पूछता हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि b प्लस 1.5 बराबर 15 है? तो यहां से बच्चे b कितना हो जाएगा? 15 माइनस 1.5, यानी कि ये 13.5 किलोमीटर पर आवर है। क्या आप कहेंगे सर बी? स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 13.5 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है धारा के विरुद्ध चाल बताओ। बच्चे जब भी धारा के विरुद्ध की मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा बी माइनस डब्लू की, यानी कि बी माइनस डब्लू होगा बच्चे 13.5 में से आपने धारा की चाल हटानी है, यानी कि 2.5 माइनस करना है। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा, धारा की चाल 2.5 है ना? ठीक है। ओहो, तो 11 आएगा, है ना? 11 किलोमीटर पर आवर आएगा। 2.5 है। अच्छा, ये हमने 1.5 माइनस कर दिया क्या? तुमने किया है, मैंने कहाँ किया है? मेरा तो ये रहा 2.5 ही है। ए भाई ये तो 2.5 है। किसकी बात कर रहे हो तुम? समझा नहीं मैं। 2.5 ही तो है। तुम किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, तो 10 हमारा आंसर आएगा। ये पॉइंट हमारा गलत लगा है बच्चे, इस पॉइंट को हटाओ। ये 10 किलोमीटर पर आवर है। क्या ढाई ढाई कर रहे हो तुम? ढाई तो लिखा हुआ है। डेढ़ लिखा है? कहाँ डेढ़ लिखा है? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं भी। तो कह रहा धारा की चाल 2.5 है, तो 2.5 यहाँ पे रखा, तो नाव की चाल आ गई स्थिर जल में 12.5। कुछ खा लिया है क्या सुबह सुबह? और फिर उसने बोला है कि धारा के विरुद्ध आदमी की चाल, बी माइनस डब्लू पूछा है। जब भी धारा के विरुद्ध कहेगा तो भैया बी माइनस डब्लू यानी कि 12.5 में से 2.5 हम घटाएंगे, 10 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आगे चलें। नेक्स्ट कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है। जब भी बात शांत जल की होगी, बच्चे जब भी बात स्टिल वाटर की होगी, शांत जल में नाव की चाल, आप समझ जाएंगे ये बी की बात कह रहा है। बी की बात कह रहा है कि धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो भैया धारा की चाल बताओ। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने 1 घंटा 45 मिनट तो समय दिया हुआ है, 28 किलोमीटर की दूरी दी हुई है, और धारा की दिशा में चाल हमें निकालनी पड़ेगी। दूरी बटे समय करके, क्या बोला मैंने? दूरी बटे समय करके हमें इसकी चाल निकालनी पड़ेगी। भैया ये इसको अगर मैं घंटे में चेंज करता हूं तो 1 घंटा प्लस 45 मिनट को बच्चे अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 घंटे हम इसको कह सकते हैं। तो अगर मैं धारा की दिशा में चाल निकालने जाऊं, यानी कि b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे सर दूरी है 28 किलोमीटर की और समय कितना लगा है भैया? 7/4 घंटे। तो ये 7 नीचे आ जाएगा और बटा का जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा। आप कहेंगे 7 चौके 28 और 4 चौके 16, यानी कि b प्लस डब्ल्यू हमको कितना मिला मेरे भाई? b प्लस डब्ल्यू मिला हमको 16।
अब कह रहा है कि भैया शांत जल में नाव की जो चाल है वो 14 है। अब शांत जल में जो नाव की चाल होती है दैट इज बी, यानी कि बच्चे आपको बी की वैल्यू दे रखी है 14। अगर मैं यहां पर 14 रखता हूं तो प्लस डब्लू बराबर 16, तो बच्चे यहां से डब्लू कितना आ जाएगा 16 माइनस 14, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। क्या बात सही है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल चैप्टर है, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल। ये सवाल देखेंगे जरा। इस चैप्टर में ज्यादा कैलकुलेशन होती ही नहीं है, एक आध सवाल लास्ट में मैं दिखाऊंगा आपको जहां थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ती है, नहीं तो किसी भी सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधी सीधी वैल्यूज इधर उधर पुट करनी है, कुछ काटा पीटी भी नहीं होती इसमें, सीधे आंसर्स बनते हैं। लेकिन हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपका समय चाल दूरी चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप वो चैप्टर पढ़िए, तभी आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। इस चैप्टर में ना आपको कीवर्ड्स उठाने हैं, कीवर्ड्स यानी कि वो कहेगा कि एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के अपोजिट, बी माइनस डब्ल्यू, 36 किलोमीटर और 48 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में दोनों तरफ से प्रत्येक 6 घंटे चलाई है नौका। यानी कि अगर बात करें तो धारा के प्रतिकूल अपोजिट विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर 6 घंटे में चलाई है, और धारा के अनुकूल धारा के साथ डाउन स्ट्रीम बी प्लस डब्ल्यू धारा के साथ 48 किलोमीटर भी 6 घंटे में चलाई है। दोनों की चाल हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है ना। बड़े आराम से यहां दोनों की चाल आ जाएगी कि भैया अगर मैं प्रतिकूल यानी कि बी माइनस डब्ल्यू की चाल पूछूं तो सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी कितनी है बच्चे 36 किलोमीटर की, और समय कितना लगा है 6 घंटे, तो सर बी माइनस डब्ल्यू आ गया 6। अब बच्चा अगर मैं बात करता हूं बी प्लस डब्ल्यू की, तो भाई साहब बी प्लस डब्ल्यू की दूरी कितनी है 48 किलोमीटर, और समय समय कितना है 6 घंटे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 48/6 यानी कि बी प्लस डब्ल्यू की जो चाल है हमारी 8 आ गई। अब आपसे कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाई धारा की गति, क्या समझते हो धारा की गति से? मैं कह रहा हूं ऐसे तो सर धारा की गति है जो पानी का बहाव है ना, जो पानी का बहाव है उसकी चाल। यानी कि हमें यहां डब्लू का मान बताना है जिसके साथ प्लस और माइनस दोनों लगा हुआ है। अगर मैं डब्लू का मान बताऊंगा ना प्लस माइनस वाले का, तो बड़े में से छोटा घटाऊंगा और डिवाइड बाई 2, यानी कि 2/2 आप कहेंगे सर डब्लू की वैल्यू आ गई 1 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछता कि बच्चे मुझे बी का मान बता दो, यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल बता दो, क्या आप बता सकते हो? स्थिर जल में क्या नाव की चाल बता सकते हो आप? बी और बी जहां दोनों तरफ प्लस है, यस सर, दोनों को ऐड करेंगे 6 + 8 और डिवाइड बाई 2, यानी कि 14/2 हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी 7। ये तो अलग से मैंने आपसे पूछ लिया है, स्थिर जल में नाव की चाल तो अलग से पूछा है, उसने तो आपसे धारा की चाल पूछी थी। आपका आंसर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ये सवाल देखेंगे जरा, और क्या है इसमें, कैसे कर सकते हैं इसे वो भी देखेंगे। सवाल कह रहा है कि एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर। देखो जब भी आपको ये दिखे ना धारा के साथ बी प्लस डब्ल्यू, जब भी आपको दिखे धारा के विपरीत बी माइनस डब्ल्यू, उसने कहा एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर, और कह रहा है विपरीत धारा के विपरीत 20 किलोमीटर। अच्छा, इस तरह के सवाल तो मैं आपको 60 लास्ट में कराता, कैलकुलेटिव कैलकुलेशन भी थोड़ी सी इसी में बनती है। इसको स्किप करें थोड़ा सा, मैं लास्ट में 4-5 क्वेश्चन रखे हुए हैं, 3-4 है ना, ये पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पर,
इसको छोड़ो, थोड़ा लास्ट में इनको देखते हैं, सबको एक साथ देखते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें बतानी है कि ट्रिक क्या लग सकती है, कैसे सवाल होगा, उसको छोड़ो आप। सवाल कह रहा है कि एक तैराक शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है तो तैराक को 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तैरने में कितना समय लगेगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। डिवाइड बाई टू क्यों करते हैं? अरे यार, मतलब अभी भी वहां ही अटके पड़े हो। ए प्लस बी सपोज अगर 6 है और ए माइनस बी सपोज 4 है। अब मुझे ए का मान बताना है तो दोनों समीकरणों को ऐड कर दो। आप ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, दोनों को मैंने जोड़ दिया, इसको और इसको, तो इधर 6 + 4 भी जुड़ जाएगा। माइनस बी से प्लस बी कटा, ए प्लस ए कितना होता है? 2a। 2a कितना हो गया? 6 + 4। और अगर यहां से a की वैल्यू मैं पूछूंगा तो 6 + 4/2। इसीलिए ये वाला 2 नीचे आ जाता है। अगर मैं a की वैल्यू पूछूंगा तो दोनों को ऐड करके 2। ऐसे ही आप अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो भी आपका नीचे 2 आएगा। एक तो क्लास शुरू से आप नहीं देखते हैं ना बच्चे, प्रॉब्लम यही है। करेक्ट, तैराक शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। बच्चे जब भी शांत जल की बात होगी ना, स्टिल वाटर की बात होगी, तो केवल वो बी की वैल्यू की बात करेगा। कितनी? 12। कह रहा है यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, यानी कि डब्लू का मान कितना है? 2। अब आपसे कह रहा है कि वह तैराक 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल वर्ड का मतलब है बच्चा बी माइनस डब्लू। प्रतिकूल का मतलब क्या है? बी माइनस डब्लू। और बचे बी माइनस डब्लू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 12 - 2 यानी कि 10। और 6 किलोमीटर की दूरी तैर रहा है तो समय हमसे पूछ रहा है। बच्चे समय बराबर क्या होता है? सर समय होता है दूरी बटा चाल, है ना, शुरू में मैंने आपको लिखवाया भी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितनी जानी है? 6 किलोमीटर की। और विपरीत दिशा में प्रतिकूल में चाल कितनी आई है? 10। यानी कि 2 × 6 और 2 × 5 = 10। 3/5 घंटे उसको लगेंगे। कितना लगेगा बच्चे? 3/5 घंटे। सवाल ने तो मिनट में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो भैया इसको मिनट में हम चेंज कर लेंगे 60 से गुणा करके। तो ये जाएगा 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36 मिनट। यानी कि उसको कितना समय लगेगा? उसको 36 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे चले, ये सवाल देखेंगे वही जरा। यस, अब मैं आपको थोड़ा सा जो टाइप लिखवाने वाला हूं बच्चे, वो है हमारा एवरेज स्पीड के ऊपर। एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं, सवाल स्टार्ट करने वाला हूं। सवाल स्टार्ट करने से पहले ये आप देख लो कि अब मैं जो सवाल आपको कराऊंगा वो एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पे होंगे, जिसके बारे में हमने शुरू में डिस्कशन किया था। ये वाला जो डिस्कशन किया था ना हमने, ये वाला डिस्कशन और एक ये वाला डिस्कशन, दोनों के दोनों को यूज करने का अब टाइम आ चुका है। चलते हैं बच्चे पहले सवाल की तरफ और देखेंगे इस सवाल को क्या है इसमें। सवाल है, यदि शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति यानी कि बी, और धारा की गति क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। कह एक नाव ए से बी की ओर चलती है और ए पर वापस आ जाती है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे पता चलेगा कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है? भाई सवाल को पढ़ते ही पता चल जाएगा, पढ़ते ही। आप यहां से पढ़ो एक बार सवाल को और यहीं तक पढ़ो, केवल यहीं तक, आप समझ जाओगे इसमें चल क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि एक नाव ए से बी की ओर चलती है और वापस ए पर आ जाती है। तो क्या यहां पर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा क्या? यस सर होगा। अब कह रहा है कि पूरी यात्रा में लिया गया कुल समय 20 घंटे है। पूरी यात्रा में जो टोटल टाइम उसको लगा है वो 20 आवर्स है, 20 घंटे। कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी बताओ।
यहां पर आपको अगर मैं बताऊं कि कॉन्सेप्ट क्या है, भाई ये हमारे दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपको उसने बोला है कि स्थिर जल में या शांत जल में नाव की चाल कितनी है बच्चे? शांत जल में नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। थोड़ी देर पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि नदी किधर बह रही है, ये नहीं पता आपको, तो आप किधर भी मान लो, आप मान लो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब कोई व्यक्ति गया या जब कोई नाव गई, सपोज वो बी प्लस डब्ल्यू से गई है, धारा के साथ गई है, तो जब वापस आएगी तो जरूरी सी बात है बी माइनस डब्ल्यू यानी कि विपरीत दिशा में आएगी। आपकी मर्जी है, आप ये मान लो कि सपोज बी माइनस डब्ल्यू से गई है तो आएगी तो बी प्लस डब्ल्यू से आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, है ना। बस ये समझना है कि विपरीत डायरेक्शन में आएगी तो उसकी चाल चेंज होगी। अब अगर b प्लस डब्ल्यू से गई है तो उसकी चाल कितनी है? 10 प्लस 4 14, और जब b माइनस डब्ल्यू से वापस आई है तो 10 माइनस 4 दैट इज 6, दैट इज 6। अब मैं मानकर चलूंगा कि दोनों के बीच की जो दूरी है ना, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वो d है। कितनी है? d है। अब आप खुद बताओ कि एक व्यक्ति यहां से यहां पहुंचा a से b और वापस यहीं पर आ गया, कह रहा है ना, एक नाव ए से बी गई और वापस ए पर आ गई, क्या यहां एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा? कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बच्चे? एवरेज स्पीड कहती है 2ab अपॉन ए प्लस बी, और एवरेज स्पीड का बेसिक चीज क्या होती है? कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। यस, इन दोनों को इक्वल करना है और हमारा आंसर हमें दौड़ते हुए मिलेगा भाई 2ab अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 2 गुणा, और जाने की चाल कितनी है भैया? 14, आने की चाल कितनी है भाई साहब? 6 बटे 14 प्लस 6 बराबर कुल दूरी कितनी है? देखो d दूरी गया है और d ही वापस आया है, तो कुल दूरी कितनी है? 2d, और कुल समय कह रहा है कि आने और जाने में कुल समय उसको 20 घंटे लगे हैं, तो डिवाइड बाई 20, कह रहा है ना, पूरी यात्रा में उसका जो टोटल टाइम है 20 घंटा है, तो डिवाइड बाई 20। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? आप कहेंगे 2 गुणा 14 गुणा 6 बटे 14 और 6 20 बराबर 2 गुणा d बटे 20। देखो नीचे का 20 20 से कट गया, 2 से 2 कट गया, तो d कितना आ गया? 14 छिंग 84 किलोमीटर। आपसे क्या कह रहा है? ए से बी के बीच की दूरी। भाई ए से बी के बीच की दूरी तो डी है, और डी कितना आ गया मेरे भाई? 84 किलोमीटर। क्या ये सवाल हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में नहीं किए थे? सर वही तो सवाल है ये, कि भैया ए एक व्यक्ति बी प्लस डब्ल्यू से गया है तो जरूरी सी बात है बी माइनस डब्ल्यू से वापस आएगा, और जब बी प्लस डब्ल्यू से गया है तो चाल कितनी है? 10 प्लस 4 14, बी माइनस डब्ल्यू से वापस आएगा तो चाल कितनी है? 10 में से 4 गया 6, और एवरेज स्पीड कहती है 2ab अपॉन ए प्लस बी बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो 2 गुणा जाने की स्पीड 14, आने की स्पीड 6 बटे 14 प्लस 6 बराबर कुल दूरी कितनी है भाई? d गया है, d वापस आया है 2d, और कुल समय कितना है? कह रहा है यात्रा में लिया गया कुल समय 20 घंटे, डिवाइड बाई 20, सॉल्व किया तो d आ गया 84। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल। अगले सवाल पे मैं आपको लेकर चलता हूं। ये सवाल करेंगे बच्चे जरा, और बताएंगे मुझे आंसर इसका क्या होगा। कह रहा है राहुल एक 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता है और एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस आने में 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो कह रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ये तो सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है कि भाई उसको बोला है कि ये कोई दो पॉइंट फिक्स हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब कह रहा है कि राहुल एक
95 मीटर का ये कोई गैप है यहां से यहां तक का। कह रहा है कि भैया राहुल यहां से यहां गया और वापस आया, इस पॉइंट से इस पॉइंट गया 95 मीटर, वापस आया अगेन 95 मीटर। तो कुल दूरी उसने हालांकि कैलकुलेट करके भी आपको दी हुई है 95 प्लस 95, आप कहेंगे सर 190, और ये आपको बोला भी है कि कुल उसने 190 मीटर की दूरी। और अगर कुल समय की मैं बात करूं, कुल समय उसका कितना लगा है 190 मीटर में? 1 मिनट। बच्चे 1 मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज करता हूं तो मैं कहूंगा कि 60 सेकंड होता है सर। कुल दूरी है 95 जाने की 95 आने की 190 मीटर की, और कह रहा है कि भैया 190 मीटर कुल 1 मिनट में तय करता है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। क्या बच्चा मैं एवरेज स्पीड अगर आपसे बात करूं तो आप कहेंगे कि सर ये तो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। यस, कुल दूरी कितनी है 190 की, कुल समय कितना है 60 का, और मीटर पर सेकंड। जीरो से जीरो गया, कितना आएगा 6×18, एक 6×18 एक, 6 कम 6 4, लगभग 3.17 मीटर पर सेकंड। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 3.17 मीटर पर सेकंड, ये लगभग में जाएगा आंसर, लगभग 3.17 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। चलें आगे। ये तो बड़ा सिंपल सवाल था भाई, कुल दूरी दी हुई है, कुल समय दिया हुआ है, कुल दूरी बटे कुल समय, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। इस सवाल को करेंगे जरा, इस सवाल में देखेंगे क्या है इसका आंसर। क्रैक नाव धारा के विपरीत दिशा में शहर पी से क्यू की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर क्यू से पी की ओर वापस आती है। देखो, पी से क्यू गई और क्यू से पी वापस आ गई, पी से क्यू गई और क्यू से पी वापस आ गई। तो यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 है, स्थिर जल की बात करेगा तो बी, और धारा की गति 5 है यानी कि डब्लू, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है? यार ये बड़ा सिंपल सवाल, बड़ा ही सिंपल है। स्थिर जल में नाव की गति कितनी दे रखी है बच्चे? 35, और धारा की गति कितनी दे रखी है मेरे भाई? 5। तो किसी भी चाल से जाएगा तो उसके विपरीत दिशा में वापस आएगा। आप किसी भी चाल में मान लो, आप मान लो कि वो धारा की दिशा में गया है, सपोज वो बी प्लस डब्ल्यू से गया है, तो वापस जब आएगा तो बी माइनस डब्ल्यू से आएगा। भाई आपने माना है कि पानी इधर की तरफ बह रहा है, इधर की तरफ पानी का बहाव है ये वाला, तो पानी का बहाव है तो जब वो जाएगा तो बी प्लस डब्ल्यू से जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो बी माइनस डब्ल्यू से वापस आएगा। अब b प्लस डब्ल्यू से गया है तो 35 और 5 40, b माइनस डब्ल्यू से वापस आया है तो 35 माइनस 5 यानी कि 30। अब आपको यहां बच्चे बहुत अच्छे से पता चल गया, एक व्यक्ति P से Q गया है 40 की रफ्तार से, और बच्चा वापस Q से P आया है 30 की रफ्तार से। क्या आप एवरेज स्पीड बड़े आराम से नहीं कह सकते हो कि सर 2ab अपॉन a प्लस बी होता है? यस सर, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 2 × 40 × 30 बटे 40 प्लस 30। यस, तो 2 × 40 × 30 बटे 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70। जीरो से जीरो गया, 4×2 = 8 × 24, 240 बटे 7। आप कहेंगे 7×3 = 21, 3 7×4 = 28, 2 7×2 = 14, 34.28। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, 34.28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे चलते हैं, इस सवाल को देखेंगे जरा।
सवाल है, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 12 किलोमीटर की। धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में, ये देखते रहना, ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। पहले 4, टोटल 12 किलोमीटर वो गई है, कह रहा है उसमें से पहले 4 किलोमीटर तो धारा की दिशा में गई है 15 मिनट में। अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाती है, और धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का दोगुना है। वेरी गुड। तो भैया यात्रा की औसत गति क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा अगर सवाल का लेवल बढ़ा ना आपके एग्जाम में, अगर सवाल का लेवल बढ़ा आपके एग्जाम में, तो ऐसे सवाल बनेंगे। हालांकि है कुछ भी नहीं, सारा का सारा खेल समझने का है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। सवाल कह रहा है कि टोटल उसे 12 किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर का टोटल उसे दूरी तय करनी है। टोटल, ये टोटल है उसका, जो टोटल डिस्टेंस उसे ट्रेवल करनी है। अब सवाल ने बोला है कि भैया उसमें से पहले 4 किलोमीटर तो 15 मिनट जाती है धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में यानी कि बी प्लस डब्ल्यू, 4 किलोमीटर, इसमें से जो 4 किलोमीटर की बात वो कह रहा है, भैया वो कह रहा है बी प्लस डब्ल्यू से जा रही है धारा की दिशा में, है ना? कह रहा है ना धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर 15 मिनट में। तो क्या धारा की दिशा में आप चाल निकाल सकते हो? निकाल सकते हो क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। धारा की दिशा में चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय कितना है? 15 मिनट। 15 मिनट दूरी है 4 किलोमीटर, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो बटा 60 करेंगे और वो 60 यहां चला जाएगा। 15 चौके 60 यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बच्चे पहले 4 किलोमीटर वो गया है धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में उसकी चाल हमको मिल गई है कितनी? 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है जो अगले 8 किलोमीटर है नेक्स्ट, है ना, अगले 8 किलोमीटर, भाई 8 और 4 टोटल 12 होना चाहिए। कह रहा है जो अगले 8 किलोमीटर है वह धारा के विपरीत जा रहा है। क्या जा रहा है? धारा के विपरीत। और उसने बोला है कि धारा की दिशा में जो नाव की चाल है ना, वो धारा के विपरीत दिशा का डबल है। यानी कि ये जो 16 है ना, ये इस वाली चाल का डबल है। अगर ये 16 है तो धारा के विपरीत चाल कितनी होगी? जल्दी से आप मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये लाइन पढ़ो बच्चे, ये लाइन खुद से पढ़ो, करना तुम्हें है सारा का सारा। ये वाली लाइन यहां से पढ़ो, समझो और मुझे बताओ कि अगर धारा के साथ वाली चाल 16 किलोमीटर पर आवर है तो धारा के विपरीत वाली चाल कितनी होगी? बताओ। सभी लोग कोशिश करेंगे, बताएंगे मुझे। उस लाइन को पढ़ के पहले समझेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है धारा की दिशा में जो नाव की चाल है, जो हमने 16 निकाली है, वो विपरीत दिशा का डबल है। यानी कि ये 16 जो है ये डबल है। बहुत सारे बच्चे वही गलती कर रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं कि वो लोग करेंगे 16 का डबल, इसको 32 कर रहे हैं। भैया 32 वाले फिर से पढ़ो सवाल को। 32 जो जवाब दे रहे हैं वो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, फिर से आप सवाल को पढ़ो। वो कह रहा है धारा की दिशा में जो नाव की चाल है, जो हमने ये निकाली है 16, ये 16 डबल है। 16 का डबल नहीं, 16 खुद डबल है। 16 जो है वो खुद डबल है। किसका? इस वाली चाल का। यहां आप क्या कर रहे हो? 16 का डबल कर रहे हो। 16 का डबल कर रहे हो आप, 32 कर रहे हो। लेकिन उसने बोला है कि नाव की दिशा, धारा की दिशा में जो नाव की चाल है, धारा के विपरीत में नाव की चाल से दोगुना है। यानी कि अगर मैं विपरीत दिशा की चाल को सपोज x मानता हूं तो बच्चे x का दोगुना है। यानी कि ये 2x की वैल्यू है 16, 2x की वैल्यू है 16, तो x कितना आ जाएगा? 16/2 यानी कि 8। तो धारा के विपरीत दिशा में जो चाल मिलेगी ना बच्चे, वो 8 होगी। आप समझो तो सही, सवाल ने बोला क्या है आपसे? सवाल ने बोला है कि धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वो विपरीत दिशा का डबल है। तो विपरीत दिशा को अगर मैंने x माना तो x का डबल कितना है? 16। तो विपरीत दिशा की चाल कितनी होगी? 8 होगी।
और ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, धारा के साथ चाल ज्यादा होती है, विपरीत चाल कम होती है, तो 32 तो विपरीत होगी ही नहीं, 16 से कम ही होगी। तो अब आपको क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था। तो यहां समय कितना लगेगा, जरा यहां का समय बताना। समय लगेगा सर 8 है दूरी, चाल है 8, समय लगेगा यहां पर 1 घंटा। यहां पर समय कितना है, 1 घंटा। यहां पर समय कितना लगा था, यहां पर समय लगा था 15 मिनट। तो भैया कुल दूरी हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 12 किलोमीटर की। और अगर मैं कुल समय की बात करता हूं, कुल समय की, तो कुल समय है 15 मिनट प्लस ये वाला 1 घंटा, या 1 घंटे को मैं 60 मिनट भी कहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचे, इसको 60 मिनट कह सकता हूं, तो ये हो जाएगा 75 मिनट। और इसको अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 75/60, 15 चौके 60, 15 5 75, 5/4 आवर। तो भैया एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है 12 किलोमीटर की, और कुल समय कितना है 5/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आप कहेंगे 48/5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 नाम 45, 5 छंग 30, 9.6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी, 9.6 किलोमीटर पर आवर। अच्छे सवाल हैं ये दिमाग में आसानी से घुसने वाले नहीं, प्रैक्टिस के साथ घुसने वाले सवाल हैं, तो दिखने में आसान लग सकते हैं आपको। वेरी गुड, चलें आगे। दोबारा देखना इस क्लास को बच्चा, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये सवाल करेंगे, जरा बताइए इसका जवाब मुझे। कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, शांत जल में, यानी कि बी। जबकि धारा की चाल जो है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि डब्लू। कह रहा है एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, के द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। भाई आपको यहां शांत जल में चाल यानी कि बी दिया हुआ है 9, आपको यहां धारा की चाल डब्लू दिया हुआ है 1.5। आपसे कह रहे हैं एक आदमी, ये पॉइंट है 2, जिनके बीच की दूरी कितनी है 105 किलोमीटर की। बड़ी सिंपल सी बात उसने बोली है। उसने कहा है एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जाता है और फिर वापस आ जाता है, फिर वापस आ जाता है, तो कुल समय कितना है। देखो बच्चे, यहां आप एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि सपोज दैट वो बी प्लस डब्ल्यू से गया होगा और बी माइनस डब्ल्यू से आया होगा। भाई आप इसको पलट भी सकते हो कि बी माइनस डब्ल्यू से गया, बी प्लस डब्ल्यू से आया। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि 2ab अपॉन ए प्लस बी बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। या फिर आपको जरूरत भी नहीं है कि बी प्लस डब्ल्यू अगर कहेगा तो 9 प्लस 1.5, 9 प्लस 1.5 यानी कि 10.5, और जब वापस आएगा तो 9 माइनस 1.5 यानी कि 7.5। तो भैया जाने का समय कितना होगा, कुल समय पूछा है ना उसने, कुल समय। तो समय क्या होता है बच्चे, दूरी बटे चाल होता है। तो जब गया है तो दूरी है 105 और चाल कितनी है 10.5, और जब आया है तो दूरी है अगेन 105, लेकिन समय है हमारा 7.5। ये हमारा कुल समय हो गया। समय क्या होता है, सॉरी चाल है 7.5, समय क्या होता है बच्चे, दूरी बटा चाल। क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटा चाल। तो उसने कुल समय पूछा है, तो जाने का समय कितना है 105 की दूरी है, चाल है 10.5 की क्योंकि बी प्लस डब्ल्यू है। आने का समय कितना है, अगेन दूरी है 105 की और चाल है 7.5 की, क्योंकि भैया 9 माइनस 1.5 बी माइनस डब्ल्यू है। आप इसको सॉल्व करो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या होगा। आप कहेंगे सर अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ऊपर 0 लगेगा, 105 से पूरा 10 बार कटेगा। अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ऊपर 0 लगेगा। 15 5 75 और 15 7 105,
70 बार, और 5 से जाएगा 14 पंजे 70। तो समय कितना हो गया बच्चे? 10 प्लस 14, यानी कि हम कहेंगे कि सर 24 आवर्स। 24 आवर्स जो है ये हमारा कुल समय है, 24 आवर्स। ठीक है, ये तो सिंपल सवाल है। इनमें भी अगर आपको परेशानी होगी तो फिर आपको समय चाल दूरी वाले जैसे चैप्टर को बच्चे पढ़ने की जरूरत है। देखेंगे जरा सवाल को। सवाल है, अजय शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। शांत पानी में यानी कि बी। कह रहा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि डब्लू। दोनों दे दिया उसने। कह रहा वह धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर कितने समय में जाएगा। वेरी सिंपल भाई, आपको उसने बोला है कि शांत जल की जो चाल है ना नाव की, वो 6 है, और जल की धारा की चाल कितनी है? 4 है। अब कह रहा है कि वह धारा के अनुकूल। बच्चे धारा के अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि बी प्लस डब्लू। कह रहा धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। तो बच्चे अनुकूल की चाल कितनी होती है? आप कहेंगे 6 प्लस 4 यानी कि 10। ये अनुकूल की चाल है। तो भैया समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है बच्चे दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल। तो भैया दूरी कितनी है अनुकूल जाने के लिए? 30 किलोमीटर की। चाल कितनी है अनुकूल की? 10। जीरो से जीरो गया। आप कहेंगे सर 3 घंटे का समय लगेगा। आपका जीडी 2019 का सवाल पूछा गया है। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है ये, कह रहा है, शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने में लिए गए समय का 1.25 टाइम्स है। 60 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम धारा के साथ जाने में कितना समय लगेगा। ये तो बाद की बात है, ये तो बाद की बात है। पहले हमें धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। यहां से लेकर यहां तक के सवाल को फिर से पढ़ना पड़ेगा। कह रहे शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि बी का मान कितना दे रखा है बच्चे हमको? 10। ऐसा सवाल ने बोला है कि बी का जो मान है वो 10 है। अब कह रहा है नाव द्वारा धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर आने में लिए गए समय का 1.25 टाइम्स है। यह एवरेज से नहीं होगा। 2ab अपॉन a प्लस बी हर जगह कैसे लगा दोगे भाई साहब? आप जितना गया है क्या उतना ही वापस आया है वो? तो धारा की अनुकूल 35 किलोमीटर गया है और विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर आया है केवल। क्या बात कर रहे हो तुम? कह रहा है वो समय जो लिया गया है वो उसका 1.25 टाइम्स है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, आप मुझे बताओ कि धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। इस बात को बताओ आप मुझे कि अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। सर समय होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर की। और अनुकूल चाल कितनी होती है? बी प्लस डब्लू। बी कितना है? 10 प्लस डब्लू। ये तो समय हो गया 35 किलोमीटर अनुकूल जाने में। क्या बोलते हो? 35 किलोमीटर अनुकूल जाने का समय क्या होता है? 35 किलोमीटर की दूरी और अनुकूल की चाल
अनुकूल की चाल क्या है बच्चा? अनुकूल की चाल है b प्लस डब्ल्यू। b कितना दिया हुआ है? 10। आगे चलते हैं अगली लाइन पे। अगली बहुत आराम आराम समझा रहा हूं ये सवाल में, अच्छा सवाल है। कह रहा धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, यहीं पर रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। कितना गुना है वो बाद की बात है। धारा के प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर। और प्रतिकूल का समय कितना होता है? b माइनस डब्ल्यू, यानी कि 10 माइनस डब्ल्यू। ऐसा सवाल ने बोला है। अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने का समय तो ये है बच्चे, और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने का समय ये है। सवाल कह रहा है कि अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में जो समय लगा है ना, धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने में लिए गए समय का का इस समय का जो प्रतिकूल समय है ना, उसका 1.25 टाइम्स गुना है। मतलब इसका कि जो ये समय लगा है ना 35 किलोमीटर जाने में अनुकूल, वो 14 किलोमीटर प्रतिकूल समय का 1.25 टाइम्स है। यानी कि इस वाले समय को अगर मैं 1.25 से गुणा करता हूं तो मुझे धारा के अनुकूल वाला समय मिल जाएगा। ये बोला है सवाल ने। अगर मैं धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने वाले समय को 1.25 से गुणा करता हूं तो मुझे अनुकूल का समय मिलेगा भैया, अनुकूल का समय मिलेगा, है ना? तो यहां से आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको यहां W का मान निकालना है, फिर तो 60 किलोमीटर अनुप्रवाह में समय आराम से आ जाएगा। अब आप बताओ यहां से सॉल्व करके कैसे होगा? अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। यस, ये 5 से 5 उड़ा दो, ये 2 से 2 उड़ा दो, 2 दूनी 4। और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 माइनस डब्लू बराबर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस डब्लू, है ना? सब कुछ उड़ गया, आप खुद देखो। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ये 5 से ये वाला 5 कट गया, ये 2 से 4 कटा 2 बार, यानी कि 2 गुणा 10 माइनस डब्लू क्रॉस में होके इधर आ गया। ये 10 प्लस डब्लू यहां चला गया, यहां से डब्लू की वैल्यू निकालेंगे। 2 धाम 20 माइनस 2 डब्लू बराबर 10 प्लस डब्लू। अब ये 2 डब्लू उधर जाएगा, ये 10 इधर आएगा, 20 में से 10 गया 10, और 2 और 1 3 डब्लू। तो यहां से डब्लू कितना आ गया? 10/3। ये डब्लू का मान मिला, कितना बच्चे? 10/3। अब कह रहा है कि 60 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ बी प्लस डब्लू जाने में कितना समय लगेगा? तो 60 किलोमीटर अनुप्रवाह का समय, 60 किलोमीटर अनुप्रवाह का समय कितना हो जाएगा बच्चे? डाउन स्ट्रीम का समय कितना हो जाएगा? समय होता है मेरे भाई दूरी बटे चाल। कितना होता है प्यारे भाई? दूरी बटे चाल। और चाल कितनी है भैया? चाल है b प्लस डब्ल्यू, यानी कि आप कहेंगे सर 10 प्लस 10/3 कर दीजिए इसे। तो 60/3 धाम 30 और 10 40, और जो ये बटा 3 है ये ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 गया। आप कहेंगे सर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9/2, 9/2 मतलब कितना होता है? 4.5, 4.5 घंटे। कितना समय? 4.5 घंटे। GD 2021 का पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल था। ठीक है, बस हमें सारा का सारा खेल कहां तक का था? सारा का सारा खेल था बच्चे ये वाला समीकरण सेट करने का, ये वाला समीकरण सेट करने का, ये वाला।
कि जो 35 किलोमीटर धारा के अनुकूल समय है वो 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल समय का 1.25 गुना है। तो पहले तो 35 किलोमीटर अनुकूल समय निकाला, दूरी बटा चाल होता है समय। फिर 14 किलोमीटर प्रतिकूल समय निकाला, दूरी बटा चाल होता है। तो प्रतिकूल समय का 1.25 गुना किया और वो हमें किसके बराबर मिला? अनुकूल समय के। यहां से इसको काटा पीटी करके सॉल्व करेंगे अपनी रफ कॉपी में, आप दोबारा क्लास के बाद आपको यहां W का मान मिल जाएगा और उसके बाद तो फिर सिंपल है। आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं रिवाइज कराना चाहता हूं, जरा देखेंगे क्या है कॉन्सेप्ट बच्चे। कि सपोज मैंने आपको दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 10 और मैंने आपको दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 6। बच्चे अगर मैं आपसे a की वैल्यू पूछूंगा यानी कि प्लस प्लस वाले की, तो आपने बोला है कि सर डायरेक्ट 10 में 6 जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट 10 में 6 जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर मैं आपसे b की वैल्यू पूछूंगा प्लस माइनस वाले की, तो आप बड़े में से छोटा घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यही करना होता है ना। लेकिन बच्चे अगर यही चीज, सुनो मेरी बात, अगर सेम चीज मैं आपसे रेशियो में पूछने लगूं कि a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो मैं आपको दे दूं, a माइनस बी का रेशियो दे दूं, सपोज ये मैंने दे दिया आपको 10 और 6, 10 और 6 दे दिया जो वहां पर था। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं a रेशियो बी, a रेशियो बी डायरेक्ट, तो आप कहेंगे कि सर a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू 10 और 6 है, a की वैल्यू अगर निकालनी है तो सर दोनों को ऐड करेंगे, 10 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 अनुपात, और बड़े में से छोटा घटाएंगे, 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। सामने देखते रहेंगे बच्चे, जो मैं अब आपको बताऊंगा ना वो बहुत अच्छी बात होगी। कि सर अगर a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो दिया हुआ है और मैं a और b का रेशियो निकालने जा रहा हूं, तो मैं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा और दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड करूंगा। अब यहां पर जो बहुत ही प्यारी और नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि बटे दो तो कैंसिल हो रहा है भाई। बटा दो जो है अपॉन 2 जो है वो तो कैंसिल हो रहा है। और अगर अपॉन 2 कैंसिल हो रहा है तो फिर अपॉन 2 करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझसे बात रेशियो की कह रहा है, अगर मुझसे बात रेशियो की कह रहा है तो मुझे अपॉन 2 करने की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आंसर क्या आएगा, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अगर मुझसे अभी इसी चीज को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं कि भैया अगर मुझसे डायरेक्ट a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो सपोज हमें दिया हुआ है, और भैया ये है सपोज 10 और 6 का, और मैं डायरेक्ट a और b का रेशियो निकालने जाऊंगा ना, तो मैं तो डायरेक्ट एक बार जोड़ूंगा इनको और एक बार घटाऊंगा, मैं बटा दो करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाना है। अगर रेशियो में पूछेगा, है ना, अगर मुझे a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो दिया होगा और a और b अलग पूछेगा, तो एक बार तो मैं 10 और 6 को जोड़ दूंगा a के नीचे और एक बार 10 में से 6 को घटा दूंगा, मुझे मिलेगा 16 अनुपात 4, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, या फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16। ये हम डायरेक्ट कर देंगे। यही आपने समझना है। पहले तो ये बेसिक था, यहां से मैंने रेशियो में लेकर आया इसी चीज को, वहां से और मॉडिफाई किया कि भैया रेशियो में अगर पूछेगा तो बटे दो तो कैंसिल हो जाना है, इसीलिए हम बटे दो को लेंगे ही नहीं रेशियो में। a प्लस बी और a माइनस बी दिया होगा और a और b पूछेगा तो डायरेक्ट एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, डायरेक्ट हम कहेंगे कि हमारा रेशियो 4:1 होगा। ये कॉन्सेप्ट अब हम यूज करने वाले हैं, ये वाला, इसको आपने ध्यान में रखना है। क्या है जरा देखेंगे सवाल में। अच्छे, मैं कह रहा हूं बड़े बड़े सवाल हिलने वाले हैं ऐसे कॉन्सेप्ट से। चलिए
सवाल है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को। विराज सिंह क्या कर रहे हैं सर? आपने एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट रह गया है, टेलीग्राम पे आपको मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं आया। यहाँ बता दो तो कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा, यहाँ मैसेज कर दो, यहाँ क्या कोई दिक्कत थोड़ी है बताने में। यहाँ 1-to-1 लाइव बात कर लेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट रह गया। कह रहा, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं। कह रहा, जबकि धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है वापस आने में। कह रहा, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताओ। मैंने आपको पता है कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था, ये वाले कॉन्सेप्ट की कहानी आ गई है। अब सुनो, वापस चलो, वापस चलो, बैक टू द कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट कि गया है और आया है तो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, आएंगे सवाल पे। अजय कुमार कह रहे हैं, सर ये वाले घिसे पिटे सवाल हैं, कुछ डिफिकल्ट सवाल कराइए। अजय, तुम्हारे पूरी तैयारी की कसम है, सबसे पहले जवाब तुम्हारा आना चाहिए इस सवाल का। बताओ, अगर तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया ना तो तुम्हारी तैयारी पे लानत है, क्योंकि तुमने आज तक इन सवालों को अगर आसान बोला है तो फिर लानत है अगर इनका आंसर भी तुमने नहीं दिया। तो अजय, ये इज्जत और बेइज्जती की सवाल है, तुम्हें आंसर देना होगा। अजय, तुम्हें आंसर देना होगा, बताओ। अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो लाइफ में कमेंट मत करना, मेरी क्लास में तो स्पेशली, क्योंकि अगर तुमने इसका आंसर नहीं दिया तो मतलब तुम फिर सीरियस स्टूडेंट हो ही नहीं। अजय लग गया अब सॉल्व करने। दस सेकंड है अजय तुम्हारे पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तुम्हारा टाइम ओवर हो गया बेटा। चलो करते हैं। धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 4 घंटे का समय लगता है। अब कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो क्या होगा। क्या आपको यह बात पता है कि अगर एक व्यक्ति या एक नाव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंची, मान लो सपोज वो कोई डी डिस्टेंस पहुंची है यहां से यहां, और वापस आई है बी से ए, क्या दोनों केस में दूरी बराबर है? क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों केस में? आप कहेंगे सर बिल्कुल कांस्टेंट है। अब सपोज एक नाव कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में गई है, यानी कि B-W में गई है, उसको समय लगा है 8:48, और जब वापस आई है तो वो B+W में आई होगी। भाई जब B-W से गई है, उसने बोला है, तो आना तो B+W से होगा, आना तो B+W से होगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। तो आप मुझे बताओ, क्या दोनों केस में हमारा जो डिस्टेंस है प्यारे भाई, क्या हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा?
दूरी समान होगी क्या? बिल्कुल होगी सर। तो जरा मुझे b माइनस डब्लू और या b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू का रेशियो बताओ समय का। b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू का रेशियो बताओ बच्चे, किसका? समय का। कि b माइनस डब्लू पर जब वो गया है तो उसको समय कितना लगा है? 8 घंटे 48 मिनट। इस 8 घंटे 48 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो 8 प्लस 48 बटा 60, यानी कि 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40 और 4 44 बटे 5, यानी कि 44/5 घंटे लगे हैं जब वो b माइनस डब्लू से गया है, अनुपात। और जब वो वापस आया है, नहीं, ये 44/5 इधर लगे हैं उसको, 44/5 b माइनस डब्लू। और जब वो वापस आया है तो उसको 4 घंटे का समय लगा है, केवल 4 घंटे का, है ना भाई? कह रहा है ना कि विपरीत दिशा में अगर गया है तो समय लगा है 8 घंटे 48 मिनट। तो विपरीत दिशा में समय अगर इतना है, 44/5 घंटे इसको हमने बदला, ठीक है। और वापिस आया है तो भैया b प्लस डब्लू से आया होगा, तो b प्लस डब्लू समय कितना है? ये आप 5 की गुणा इधर करोगे, 5 चौके 20 अनुपात 44, 5 से जाएंगे तो 5 चौके 4 पंजे 20 और 4 से जाएंगे तो 11 चौके 44, ये आ गया ये। तो जरा हमें चाल का रेशियो बताना कितना होगा? b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू की चाल का रेशियो सर उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 11:5। चाल का रेशियो तो उल्टा होता है, कितना होता है बच्चे? उल्टा होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि चाल का रेशियो उल्टा हो गया और आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो। बच्चे पूछा है बी और डब्लू का रेशियो, तो मैंने अभी तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया बच्चे कि बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर दे रखा है और ए और बी पूछा है तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। तो एक बार जोड़ेंगे 11 और 5 16 और एक बार 11 में से 5 घटा देंगे, आएगा 6। तो 2 तिया 6 और 2 अट्ठू 16, यानी कि बी और डब्लू का रेशियो हमारा हो गया 8:3 का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट लगाना है। अगले सवाल पे अगर मैं आपको लेकर चलूं तो ये सवाल देखेंगे भाई, जरा बताइए जल्दी से जवाब इसका क्या होगा। 2023 एसएससी जीडी का पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने में और वहां से आरंभिक स्थान में वापस लौटने में 3 घंटे का समय लेता है। ये तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया ये तो, है ना? सवाल को देखते ही समझ जाओ कि इसमें लगना क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में गंतव्य स्थान तक गया और वापस आ गया, उसको 3 घंटे लगे हैं जाने और वापस आने में। तुरंत समझ जाओ कि टोटल टाइम दे रखा है तो एवरेज स्पीड यहां कहीं ना कहीं काम आने वाला है। क्रय शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल 6 और 3 है, तो आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी कितनी है? भैया मान लो ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए ए और बी, ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए ए और बी, और एक व्यक्ति यहां से गया है और वापस आया है, उसको टोटल टाइम कुल समय लगा 3 घंटे। ये आपको टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 3 आवर्स। अब बच्चे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि वो किसी भी चाल से जाए, सपोज मैंने माना कि b प्लस डब्लू से गया है और वापस आएगा तो b माइनस डब्लू से आएगा, वापस आएगा तो, या आप कुछ भी मान लो। अब कह रहा है कि भैया शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल यानी कि b का मान 6 दे रखा है और धारा की चाल यानी कि w का मान 3 दे रखा है। तो b प्लस डब्लू से जाएगा तो 6 प्लस 3 9, b माइनस डब्लू से आएगा तो 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चा, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है 2ab, 2 गुणा 9 गुणा 3 अपॉन a प्लस बी, 9 प्लस 3। ये होता है कुल दूरी। सपोज मैंने ये डिस्टेंस d मान ली, तो गया और आया टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगी भाई, d गया और d आया। और कुल समय कितना कह रहा है? कह रहा है गंतव्य स्थान तक जाने और वापस आरंभिक स्थान तक आने में टोटल टाइम 3 घंटा लगा है, बटा 3। यहां से आपको d का मान निकालना है
कि आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 गुणा 9 गुणा 3 बटे 9 और 3 12 बराबर 2d बटा 3। तो ये जाएगा 3 चौके 12, 2 से 2 कटेगा, तो डी कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 बटा 4 किलोमीटर। कितना है बच्चे, 4 छिंग 24, 6.75 किलोमीटर। आपसे अगर मैं एक बात पूछने लगूं, आपसे अगर मैं एक बात पूछने लगूं कि उस व्यक्ति के द्वारा, देखो यहां तो उसने बड़ी सिंपल सी बात पूछी है, क्या कि आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी, यानी कि आपसे पूछा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, आपको केवल डी का मान बताना है। सवाल में यह भी पूछ सकता है, सुनो, सवाल में पूछेगा उस व्यक्ति के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। और जब ऐसा पूछेगा ना, तो गड़बड़ मत करना। यहां अगर वो कहेगा ना आरंभ से गंतव्य की दूरी, तो केवल आपको डी का मान बताना है। लेकिन अगर वो ये कहेगा कि व्यक्ति के द्वारा चली गई कुल दूरी, बच्चे अगर आपसे कहेगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन, अगर ये पूछेगा तो याद रखना वो 2D होगा। कितना होगा, 2D होगा वो, क्योंकि डी गया है और डी वापस आया है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी। ये कभी कभी लास्ट में गड़बड़ कर देता है और दोनों ऑप्शन रखेगा, दोनों, वो 6.75 भी रखेगा, वो 13.5 भी रखेगा, दोनों ऑप्शन रखेगा। ये सवाल करेंगे जरा, इस सवाल को देखिए बच्चे। सवाल है, एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है, नदी के साथ साथ, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी समझ जाओ मैं क्या कहने वाला हूं, जितनी दूरी उसने बहाव के साथ चली है 3 घंटे में, कह रहा है यही दूरी, सेम डिस्टेंस उसने 9 घंटे में चली है विपरीत। अब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। कह रहे शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा की चाल कितनी है। क्या बच्चे यहां मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, क्या दूरी बराबर है, कोई दिक्कत है अगर मैं ऐसा कहूं किसी को, अगर मैं ऐसा कहूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने बोला है बहाव के साथ तो 3 घंटे में दूरी गया है, कह रहा है सेम डिस्टेंस, यही दूरी अगर वो विपरीत दिशा में चले तो 9 घंटे का समय लगेगा। कितना बच्चे, 9 घंटे का। यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो b प्लस डब्ल्यू एक जगह लिखो और b माइनस डब्ल्यू एक जगह लिखो। अब हम समय का रेशियो लेने वाले हैं। भैया धारा के साथ कितना समय लगा है, बहाव के साथ 3 घंटे का समय, और धारा के विपरीत कितना समय लगा है, 9 घंटे का समय। यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये तो समय का रेशियो हो गया। प्यारे भाई चाल का कितना होगा, अगर दूरी बराबर होती है तो जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा रेशियो चाल का हो जाएगा। यानी कि धारा के साथ और धारा के विपरीत हमें चाल का रेशियो भी मिल गया। क्या मैं यहां से बी और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं बच्चे, यस भाई, बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू दिया हुआ है, एक बार जोड़ दो 3+1 और एक बार घटा दो 3-1, यानी कि 4:2। हमें मिल गया शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो 2:1 का, इसका 2:1 का। अब कह रहा है कि भैया अगर शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि 2 यूनिट का जो मान है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो भैया 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो भैया आपसे कह रहा है धारा का वेग बताओ 1 यूनिट, और उसका मान कितना होगा मेरे भाई, 2 किलोमीटर पर आवर। इतना बेहतरीन तरीके से सवाल किया गया है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से। चलिए ये सवाल देखेंगे, 2023 जीडी का पूछा गया सवाल है भाई। लेटेस्ट सवालों को तो इज्जत बख्शनी है पूरी पूरी।
सवाल है शांत जल में, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल का 50% ज्यादा है। यहां उसने चाल के बारे में बोला है कि शांत जल में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में चाल का 50% ज्यादा है। कह रहा है यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव पहुंचने में 20 मिनट का समय लेती है, तो Q से धारा के विपरीत दिशा में P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। कह रहा है शांत जल में नाव की चाल कितनी होती है बच्चा, B। कह रहा है इसका रेशियो किससे, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होती है बच्चे, B माइनस डब्ल्यू। विपरीत दिशा में B माइनस डब्ल्यू। उसने बोला शांत जल में जो चाल है B, उसका रेशियो विपरीत दिशा की चाल से B माइनस डब्ल्यू से। कह रहा है जो शांत जल में नाव की चाल है ना बच्चे, वो विपरीत दिशा में चाल से 50% ज्यादा है। अगर मैं विपरीत दिशा की चाल 100 मानता हूं तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 150, क्योंकि उसने बोला है शांत जल की चाल इतनी ज्यादा है। तो बच्चे चाल का रेशियो बताना जरा कितना होगा, आप कहेंगे 50 दूनी 100, 50 दिया 150। ठीक है, अगर मुझे पता है बी का मान है बच्चे 3 यूनिट, तो मैं डब्लू का मान अगर आपसे पूछूं, क्या आप मुझे बता सकते हो भैया, आप क्या कोई भी बता देगा कि बी की वैल्यू अगर 3 यूनिट यहां हमने कह दी, अगर मैंने बी की वैल्यू को 3 यूनिट यहां कह दिया और बी माइनस डब्लू 2 यूनिट है, तो क्या डब्लू 1 यूनिट नहीं हो जाएगा। दुनिया जानती है ये बात तो बच्चा, दुनिया जानती है ये बात तो कि बी का रेशियो अगर 3 यूनिट है और बी माइनस डब्लू 2 है, तो डब्लू कितना होगा, डब्लू होगा 1 यूनिट। डब्लू कितना होगा बच्चा, डब्लू होगा 1 यूनिट। यानी कि बी और डब्लू का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 3:1 होगा। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू का रेशियो। आप कहेंगे सर एक बार जोड़ दो, 3 और 1 4, और एक बार घटा दो, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये तो रेशियो चाल का हो गया, बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू का। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे, विपरीत हो जाएगा 1 यूनिट 2। विपरीत का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 2। अब सवाल ने आपसे पूछा है, यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो सवाल को, यदि बिंदु P से धारा की दिशा में Q तक जाने में नाव को 20 मिनट का समय लगता है। धारा की दिशा बच्चे, धारा की दिशा का समय तो ये रहा 1 यूनिट, भाई धारा की दिशा ही तो है ये विपरीत दिशा है। सवाल कह रहा है कि बिंदु P से Q तक धारा की दिशा में जाने में 20 मिनट का समय लगता है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 20 मिनट। आपसे कह रहा है कि Q से P तक वापस आने में कितना समय लगेगा। 1 यूनिट का मान 20, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 × 20, सर उसको 40 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा बच्चा, 40 मिनट का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा सवाल है। और केवल रेशियो से ही हमने सवाल को सॉल्व कर दिया, केवल रेशियो से, है ना। बहुत ही बेहतरीन है बच्चे, जब आप खुद से इस सवाल को करेंगे ना बहुत मजा आएगा। इस पे स्टार लगा लो, ये सवाल खुद से करना है 17 आपको, और 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, पहले तो हमें शांत जल में नाव की चाल और विपरीत दिशा का चाल के बारे में उसने परसेंटेज में बोला, वो 3 2 निकाला। फिर हमने देखा कि बी का मान 3 है, बी माइनस डब्लू 2 है, तो डब्लू 1 हो जाएगा। तो बी और डब्लू का रेशियो 3 और 1 लिखा हमने। फिर हमने बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू लिखा, 3 और 1 4, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 1। ये चाल का रेशियो है तो समय का रेशियो उल्टा हो गया 1 2। कह रहा धारा के साथ पी से क्यू जाने में 20 मिनट का समय लेता है, तो 1 यूनिट का मान 20 मिनट। कह रहा है विपरीत दिशा में आने में कितना समय लेगा, भैया वो तो 2 यूनिट है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 × 20 यानी कि 40 मिनट। 2 × 20 यानी कि 40 मिनट।
अब आपको मैं एक ऐसा सवाल, दो सवाल और बचे हुए हैं जो थोड़े से अलग टाइप के, जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस बनती है, जो मैंने ऊपर छोड़ा है ये वाला पांचवा, इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बनती है। जरा देखते हैं क्या है सवाल, दो सवाल और है बस। कह रहा है नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर चलती है, टोटल 4 घंटे में। वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है। कह रहे बताओ धारा की गति कितनी होगी, धारा की गति कितनी होगी। बच्चे पहले यहां से लेकर यहां तक के सवाल को देखते हैं। भैया आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, जरा मुझे बताना। समय बराबर होता है सर दूरी बटा चाल, होता है कि नहीं। समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटा चाल। कह रहे 60 किलोमीटर धारा के साथ, धारा के साथ का मतलब है 60/b+w, दूरी बटा चाल, धारा के साथ की चाल b+w, प्लस 20 किलोमीटर विपरीत यानी कि 20/b-w, और टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है भाई साहब, 4 घंटे। अब कह रहा है वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर यानी कि 40/b+w और 40 किलोमीटर विपरीत यानी कि 40/b-w, कितना समय लग रहा है, 6 घंटे। अब यहां से सॉल्व करके हमें b और w का मान निकालना होता है, इस तरह का। ये लास्ट टाइप है, ये लास्ट टाइप है हमारा, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होता है। करते हैं भाई सॉल्व इसको कैसे। देखो इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट लगते हैं। क्या होता है कि आप किसी एक को ना कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ये 20/b-w है, ये 40/b-w है, किसी एक को कैंसिल आउट हमें करना है। थोड़ा सा मैं कह रहा हूं ना कैलकुलेटिव है। अब अगर इन दोनों को मैं बराबर बनाना चाहूं, यहां b-w, यहां b-w, यहां 40, यहां 20, इन दोनों को अगर मैं बराबर बनाना चाहूं तो मैं ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दूंगा। ऊपर वाले समीकरण को पूरे को 2 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे और फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा करूंगा तो ये जाएगा 60 दूनी 120 बटे b+w, ये वाला समीकरण है ना, प्लस 20 दूनी 40 बटे b-w, है ना, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, बराबर 2 चौके 8। अब आपने क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़े वाले समीकरण में से छोटे को माइनस करना है। तो इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 120 बटे b+w माइनस 40 बटे b+w। और जब इसमें से माइनस करोगे तो ये तो आपस में कट जाएंगे भाई, सेम है, 0 आएगा, बराबर 8 में से 6 गए 2। बेस बराबर है तो न्यूमरेटर में से घटा दो, 120 में से 40 गया 80 बटे b+w बराबर 2। यहां 2 से जाएगा पूरा 40 बार, b+w उधर जाएगा, तो b+w कितना मिल गया मुझे, b+w मिल गया 40। b+w कितना मिल गया, 40। अब b+w अगर 40 है, सुनो मेरी बात, अगर b+w मेरा 40 है तो बच्चे फिर आप b+w को किसी एक समीकरण में यहां रखेंगे, कितना आएगा, 60/40 प्लस 20 बटे b-w बराबर कितना है, 4। ये जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये 3/2 उधर जाकर माइनस होगा, 20 बटे b-w बराबर 4 में से घटेगा 3/2, 4 - 3/2, 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/2, 5 से कटेगा 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर b-w कितना आ गया, 8, है ना भैया। 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/2, ये 5 से 20 गया है 4 बार और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है तो 8। अब मेरे पास b+w भी आ गया, मेरे पास b-w भी आ गया, जो पूछा है आराम से निकाल सकते हैं।
आराम से निकाल सकते हैं। आपसे क्या पूछा है? धारा की गति। डब्लू का मान पूछा है बच्चे। मैंने क्या कहा? डब्लू का मान निकालना होता है तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, 40 माइनस 8 और डिवाइड बाई 2, यानी कि 32/2। आप कहेंगे सर डब्लू का जो मान है वो हो जाएगा 16। कितना होगा बच्चे? आप कहेंगे डब्लू का मान है 16। ये अच्छा सवाल है ना? ऐसे सवाल बनते हैं। एक और सवाल अगर मैं आगे ले चलूं लास्ट में आपको, तो ये सवाल देखेंगे जरा। सेम सवाल है बच्चे, करेंगे इसको। कह रहा है व्यक्ति धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में और धारा के साथ 44 किलोमीटर आने में 10 घंटे का समय लेता है, जबकि वह धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने में और धारा के साथ 55 किलोमीटर आने में 13 घंटे का समय लेता है। तो शांत जल में व्यक्ति और धारा का वेग बताओ। अगर स्पीड दोनों की पूछेगा तो फिर तो ऑप्शन से हम आराम से कर सकते हैं, है ना? तो भैया उसने बोला धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाना है, तो 30/b-w प्लस, कह रहा धारा के साथ 44 किलोमीटर आना है तो 44/b+w। समय कितना लगा? 10 घंटे। कह रहा है आपको 40 किलोमीटर धारा के विपरीत 40/b-w प्लस, कह रहा है 55 किलोमीटर धारा के साथ 55/b+w, और समय कितना लग रहा है? 13 घंटे। ये दो समीकरण आपको सॉल्व करने हैं। दोनों समीकरण आपको सॉल्व करने हैं। इस सवाल में एक ट्रिक और बताऊंगा मैं आपको, लेकिन वो ट्रिक हर सवाल में नहीं लगेगी। मैं फिर कह रहा हूं, हर सवाल में नहीं लगेगी, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें शायद लग जाएगी। देखेंगे, पहले इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। क्या करना है इसको? ये तो सिंपल है, इसको तो ऑप्शन से भी उठा लो। आपसे पूछा है शांत जल में यानी कि बी और धारा की गति यानी कि डब्लू। भाई बी और डब्लू ऑप्शन से उठा के वेरीफाई कर लो यार। सबसे आसान तरीका तो यही है कि बी और डब्लू यहां से उठाओ, रखो, चेक करो, सबसे आसान है। लेकिन अगर वो बी और डब्लू का मान ना पूछे तो फिर प्रॉब्लम है। अगर डायरेक्ट कहेगा कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बताओ, तो फिर आपने सीधा सीधा बी और डब्ल्यू इन समीकरण में रख के चेक करना है, जो इक्वल आ गया वही हमारा आंसर है। नहीं तो फिर आपने क्या करना है? किसी एक को बराबर कर लो, जिसको आसान हो। देखो आप कहेंगे सर 30 और 40 का एलसीएम। भैया एलसीएम ऑफ 30 एंड 40 कितना होता है? एलसीएम ऑफ 30 एंड 40 आप कहेंगे सर 120 होता है। अब अगर मैं 30 को 120 बनाऊंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे समीकरण को, और अगर मैं 40 को 120 बनाऊंगा तो 30 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहला वाला समीकरण कितना हो जाएगा? 120/b-w प्लस हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौक 16 और 1 17 बटे b+w बराबर 10 चौके 40। 3 की करेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 120/b-w प्लस 55 तिया 165 बटे b+w बराबर 13 तिया 39। 13 तिया 39 दोनों समीकरण। अब बड़े में से छोटा माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया। बेस बराबर है तो 176 में से 65 सीधा सीधा घटा दो। आप कहेंगे सर 11/b+w बराबर 1। क्रॉस में जाएंगे तो b+w कितना मिलेगा? 11। अब b+w आपका 11 मिल गया। आपने किसी एक समीकरण में रखना है, या तो यहां पे या यहां पे कहीं भी रख दो। b+w यहां पे रखूंगा तो मुझे मिलेगा 30/b-w प्लस 44/b+w कितना आ गया? 11 बराबर 10। 11 चौके 44, तो 30/b-w बराबर 10 में से 4 गया 6, 6 से 30 कटेगा 5 बार। तो यहां से हम क्रॉस अगर मैं करता हूं तो b-w बराबर कितना आ गया? 5। b+w 11 मिला, b-w 5 मिला। b और w निकाल लो आराम से। कितना आएगा? अगर b की वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा तो दोनों को जोड़कर 11 और 5 16/2 दैट इज 8। और अगर मैं w का मान निकालना चाहूंगा तो बड़े में से छोटा घटाओ, 11 में से 5 गया 6/2 यानी कि 3।
बस आपने यहां पे क्या देखना है कि किसी एक को बराबर करके कैंसिल करना है, किसी एक को बराबर करके कैंसिल करना है। अब इस तरह के सवाल में एक ट्रिक है, लेकिन वो हर सवाल में नहीं लगती है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है, जरा देखना बच्चे। ऐसा सवाल जब भी आपको देखने को मिलेगा तो आपने क्या करना है, इस तरह समीकरण बनाकर और एक चीज आपने चेक करनी है, क्या है वो सामने देखेंगे एक बार। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं। ये समीकरण आपने बनाया, समीकरण बनाने के बाद आपने जो b प्लस डब्लू के ऊपर, b प्लस डब्लू के ऊपर जो संख्या दिख रही है ना, इनका HCF ले लो, इनका HCF ले लो। तो भैया 44 और 55 का HCF कितना है? 11। 44 और 55 का HCF कितना है? 11। आपको जैसे ही इनका HCF मिला, आपने उसी HCF को b प्लस डब्लू का मान मान लिया कि b प्लस डब्लू 11 है। लेकिन हमें बहुत सारी चीजें वेरीफाई करनी है, बहुत सारी। b प्लस डब्लू को आपने HCF के बराबर माना, फिर आपने b प्लस डब्लू को यहां पर रखा 11 को, तो ये जाएगा 11 चौक 44। ये 4 उधर जाकर 10 में से घटेगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि टोटल टाइम 10 घंटे है। ये 4 घंटे हो गया तो बचा हुआ 6 घंटे ये होगा, भाई 6 और 4 10 घंटे यहां होना चाहिए। तो यहां से b माइनस डब्लू कितना मिलेगा? 30/6। कितना बचे? 30 बटे समय को कर देंगे 6 को, तो b माइनस डब्लू कितना मिलेगा? b माइनस डब्लू मिलेगा 5। कितना मिलेगा बच्चे? b माइनस डब्लू 5। अभी भी चीज वेरीफाई नहीं हुई है। आपको b प्लस डब्लू 11 जो HCF के बराबर माना, और b माइनस डब्लू 5 जो कि 11 को b प्लस डब्लू की जगह रखकर b माइनस डब्लू का मान निकाल कर मिला है, नीचे के समीकरण में चेक करना है। अगर मैं यहां पर इसको 11 रखता हूं, इसको 5 रखता हूं, तो 5 या 8 40, 11 पंजे 55, 8 और 5 13 के बराबर मिल गया। अगर ऐसा मिला तो जो आप मानकर चले हो वही आपकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएंगी, और फिर आप b बराबर 11 प्लस 5/2 यानी कि 8 कह सकते हो, और w बराबर 11 माइनस 5/2 यानी कि 3 कह सकते हो। लेकिन बच्चे मैं फिर कह रहा हूं कि जो b प्लस डब्लू के ऊपर संख्या है, उनका HCF आप b प्लस डब्लू के बराबर हर सवाल में नहीं मान सकते हो। जहां मानोगे वहां ये कंडीशंस वेरीफाई होनी चाहिए सारी, जो मैंने इस सवाल में बताई है। ठीक है, तो नहीं तो फिर आपका बेसिक मेथड ये है ही है। तो चलिए बच्चे, क्लास को एंड करते हैं अब, और ठीक है, बाकी अब कल से हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो हम शुरू करेंगे बच्चे क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है, 2D 3D काफी कुछ कवर करना है हमें, सवाल एक ही बनता है लेकिन पढ़ना सारा कुछ होता है। तो चलिए, हमारा यहाँ पर अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित का पार्ट कंप्लीट होता है, एडवांस का अब पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।